तो जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है और इन जिलाध्यक्षों को अब संगठन का भार संभालना है। लेकिन उसके पहले उनकी हो रही है अलग अलग ट्रेनिंग। इसके पहले भी एक ट्रेनिंग हो चुकी है, लेकिन दूसरी ट्रेनिंग पचमढ़ी में हो रही है, जहां से मिलने वाला मंत्र काफ़ी अहम है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस आने वाले चुनाव में मुद्दों की जमावट करना चाहती है और इसके लिए जिलाध्यक्षों को तैयार किया जा रहा है। और वो मुद्दे हैं दलित और शोषित वर्ग से जुड़े हुए मुद्दों को हाईलाइट करना, और इसके लिए अहम जिम्मेदारी जिलाध्यक्षों को दी जाएगी। किस तरीके से तैयारी करना है, किस तरीके के मुद्दे उठाना है और जिलाध्यक्षों का पावर क्या है। पहले दिन इस संबंध में चर्चा हो चुकी है, दूसरा दिन है आज, और दूसरे दिन प्रशिक्षण शिविर में कई अहम जानकारियां दी जा रही हैं। खास तौर पर इस 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी आने वाले हैं। तो कांग्रेस की तैयारी पूरी है, वो कहीं भी पीछे नहीं रहना चाहती, खास तौर पर संगठन के लिहाज से, क्योंकि पिछले कई चुनाव में उसको हार इसीलिए हुई क्योंकि संगठन कमज़ोर था। तो संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, इसके लिए कांग्रेस के नेता लगे हुए हैं और इसी सिलसिले में बैठक जारी है। प्रशिक्षण शिविर 10 दिन का है। क्या होने वाला है इस प्रशिक्षण शिविर में, वो पहले सुन लेते हैं कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन मुकेश नायक से। कि बीजेपी किस तरह के हथकंडे अपनाकर आंख में धूल झोंककर अपने चुनाव प्रबंधन से पैसे का दुरुपयोग करके, शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके, एक राजनीतिक दबाव तैयार करके कैसे कैसे हथकंडे अपना के चुनाव लड़ती है, इन सब चीज़ों को हमें काउंटर करना है। देश में जो विचार बहने की प्रक्रिया है, उसमें जो हमारे गरीबी, अज्ञान और अशिक्षा जैसे गंभीर सवालों को अनदेखा करके, आंखों में धूल झोंक के, जो जीवन को छूते हुए सवालों पर चर्चा नहीं करते, बीजेपी जो अपने नैरेटिव्स तैयार करती है उसको कैसे काउंटर करें और एक सार्थक लोकतांत्रिक बहस देश में हो, इन तमाम विषयों को लेकर ये शिक्षण और प्रशिक्षण का कार्यक्रम है। तो पचमढ़ी का मंत्र क्या होने वाला है, ये कांग्रेस जानकारी दे रही है। किस तरीके का प्रशिक्षण दिया जाएगा, क्या क्या विषय हैं। लेकिन इस प्रशिक्षण के साथ ही शुरू हो गई है सियासत। कांग्रेस अपने नेताओं को प्रशिक्षित कर रही है, सिखाया उनको जा रहा है, मुद्दों को उठाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन इस ट्रेनिंग पर शुरू हो चुकी है सियासत मध्य प्रदेश में, और भोपाल से बड़े नेताओं के बयान हमें देखने को मिल रहे हैं। इन बयानों पर क्या क्या बड़े नेताओं ने कहा है, हम जानने के लिए रुक कर लेते हैं। हमारे साथ इस पूरे मामले में 2 प्रमुख लोगों के पहले बयान सुन लेते हैं, उसके बाद हमारे संवाददाता की प्रतिक्रिया लेंगे। तो क्या है वो बयान, आपको बताते हैं। जीतू पटवारी और रामेश्वर शर्मा इस मसले पर आमने सामने नजर आ रहे हैं। लगातार विधानसभा स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर पर ट्रेनिंग हुई, उसकी प्रोसेस चालू हुई। SIR को लेकर पूरे प्रदेश में जिस तरीके का वातावरण है, बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर बिहार में जैसे 65 लाख नाम काटे गए, वैसे ही षड्यंत्र यहाँ रचना चाहते हैं। तो उसको लेकर पार्टी को किस तरीके से आगे मंथन करना चाहिए और किस तरीके से अपना पूरा नेटवर्क बनाना चाहिए। देश के लिए कांग्रेस पार्टी के योगदान की बात है, भविष्य के योगदान की बात है, जो इतिहास चला गया उसके योगदान की बात है। मैं समझता हूँ कि हमारे अध्यक्षों को अब लगातार चुनावी पीछे रहने में हमें नए प्रोसेस से काम करना पड़ेगा, उसके लिए लेस होना पड़ेगा, मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से और कार्यशैली के रूप से। तो वो सब तमाम बातें अलग अलग उसके सब्जेक्ट हैं। जब ज़रूरत लगी तो हम मीडिया में और प्रदेश में। जो राहुल गांधी भर बिहार के चुनाव में छोड़कर मध्य प्रदेश में लुटी पिटी कांग्रेस को प्रशिक्षण देने आ रहा है, उससे समझ लो कि अब कांग्रेस देश के अंदर बची कितनी है। जो बिहार में चुनाव नहीं लड़ पा रही ढंग से कांग्रेस, और बिहार छोड़कर मध्य प्रदेश के नेताओं को 2-2 घंटे भाषण देकर और यहीं रात भी गुजारेंगे, ऐसा भी पहले नेताओं ने कहा था। तो इसका मतलब बिहार के चुनाव में राहुल गांधी की कोई डिमांड नहीं है। बिहार के चुनाव में
तेजस्वी यादव को कांग्रेस का साथ नहीं है और इसलिए कांग्रेस ने लालू को और तेजस्वी को धोखा देकर मध्य प्रदेश के प्रशिक्षण के लिए आई है। अब मध्य प्रदेश में क्या प्रशिक्षण देगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि जो हाल राहुल गांधी के हैं वही हाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हैं। तो इस प्रशिक्षण शिविर में राहुल गांधी भी पहुंचने वाले हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आएंगे, नेताओं को टिप्स देंगे, रात भी गुजारेंगे, इस तरीके की खबरें हैं। आज प्रशिक्षण का दूसरा दिन है, 10 दिन तक ये प्रशिक्षण चलेगा। क्या इसको लेकर राजनीतिक हलचलें हैं और क्या होने वाला है इस प्रशिक्षण शिविर में, ये जानने के लिए रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता गब्बर का। गब्बर हमारे साथ बने हुए हैं। गब्बर, बताइए क्या अपडेट है इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर, क्या सीख रहे हैं कांग्रेस के नेता पचमढ़ी में? बिल्कुल, देखिए मोहन, आपको बता दें कि जो 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, आज चूंकि दूसरा दिन है पचमढ़ी में, और इसमें मध्य प्रदेश के सभी जो जिलाध्यक्ष हैं उन्हें बुलाया गया है। तो चाहे वह भोपाल के हों, सीहोर के हों, कोई भी जिला हो, सभी जिलों के कहा जाए जिलाध्यक्ष को बुलाया गया है। ये 10 दिन चलने वाला प्रशिक्षण शिविर है। इसमें कहा जाए कि सचिन राव अभी आए हुए हैं, क्योंकि वो दिल्ली से आए हुए हैं, और TWC के और भी सदस्य वहां पर हैं। तो ये तमाम लोग हैं जो कि प्रशिक्षण देंगे। इसी के साथ में आपको बता दें कि 9-10 तारीख के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ये भी आ सकते हैं। इनका भी कहा जाए कि वक्त तय है, लेकिन अभी फिलहाल में उन्होंने ये कहा है, कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष ने, मुकेश नायक जी ने, कि अभी फिलहाल में तय नहीं है। लेकिन बात यही है, क्योंकि जो जानकारी निकल के आई थी कि राहुल गांधी जी यहाँ पर खड़गे भी आएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो ये प्रशिक्षण शिविर है ये पचमढ़ी में हो रहा है। दरअसल में ये प्रशिक्षण शिविर हो क्यों रहा, आखिर कारण क्या है? ऐसे में बिहार चुनाव भी चल रहा है, लेकिन बिहार चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में कांग्रेस 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर रख रही है। दरअसल में ये है कि मध्य प्रदेश में तमाम मुद्दे हैं, फिर चाहे वह आदिवासियों के मुद्दे हों, SC/ST के मुद्दे हों, किसानों के मुद्दे हों, बिजली के मुद्दे हों, सड़क के पानी के मुद्दे हों, तो इन मुद्दों को किस तरह से उठाना है, किस तरह से, और मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के लिए किस तरह से जोड़ना है। क्योंकि इससे ये समझ में आता है कि जो एक प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश में जो मुद्दे हो रहे हैं उन मुद्दों को शायद कांग्रेस या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जिलाध्यक्ष हैं और जो पदाधिकारी हैं, वो सही से उठा नहीं पा रहे हैं और मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार को घेर नहीं पा रहे हैं, या यूं कहें कि जनता तक उन मुद्दों को पहुंचा नहीं पा रहे हैं जिन मुद्दों को जनता तक पहुंचाना चाहिए। फिर चाहे वह रोजगार की बात हो, चाहे वह विकास की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे उनके सुरक्षा की बात हो, महिलाओं के सुरक्षा की बात हो, तो इन तमाम मुद्दों को सही तरीके से उठाना है और सही तरीके से जनता तक पहुंचाना है। सरकार को कैसे बेपर्दा किया जाए, क्योंकि जो पर्दे में सरकार है, जो सरकार चल रही है, हमेशा जिद्द पटवारी कहते रहते हैं कि सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। तो इस सरकार को सर्कस के रूप में कैसे बताना है जनता के बीच में कि ये जो आपके जिले में विकास के कार्य होना थे वो अभी तक नहीं हुए हैं। 2 दशकों की सरकार में कौन कौन से कार्य हुए हैं और कौन से नहीं हुए हैं, और कांग्रेस ने इसके पहले मध्य प्रदेश में क्या किया है, क्या नहीं किया है, ये तमाम मुद्दे हैं। रही बात जनता के बीच की सुरक्षा की, तो सुरक्षा को लेकर के मध्य प्रदेश में लगातार, मोहन जी, आपको देखने को भी मिल रहा होगा, देखते हैं, सुनते भी हैं कि कहीं ना कहीं ये जो कानून व्यवस्था है या लॉ एंड ऑर्डर गब्बर, ये राहुल गांधी कब आने वाले हैं? राहुल गांधी का दौरा कुछ तय हुआ है क्या? इस प्रशिक्षण में आएंगे, टिप्स देंगे, क्लास लेंगे, ऐसी बातें हैं क्या, सही है क्या? बिल्कुल, देखिए मोहन, आपको बता दें कि राहुल गांधी और खड़गे जी आएंगे, लेकिन इनका दिन तय नहीं है। 9 और 10 तारीख में इनको आना है। अब पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा, अभी ये तय नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है, अंदर खाने से जानकारी ये मिली है कि पहले खड़गे जी आएंगे और फिर राहुल गांधी आएंगे। तो 9-10 तारीख में आना, तो पहले अगर 9 तारीख को आएंगे तो खड़गे जी आएंगे, 10 को राहुल गांधी जी आएंगे। हो सकता है चेंज भी हो जाए, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये 2 बड़े नेता फिलहाल में पचमढ़ी में आएंगे। लेकिन बीजेपी जो काउंटर कर रही है, या यूं कहें कि बीजेपी का कहना यह है कि बिहार में चुनाव चल रहे हैं, बिहार में इन्हें पूछा नहीं जा रहा है,
तेजस्वी यादव, लालू यादव जी पर इनको भरोसा नहीं है, वहां इनकी पूछ नहीं है। और ऐसे में कांग्रेस को ये समझ में आ गया है कि बिहार में हम जीत नहीं पाएंगे, इसलिए गुमराह करके और यहाँ प्रशिक्षण देने के लिए, समय बिताने के लिए आ रहे हैं। लेकिन ये अलग बात है कि वो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो अपने हिसाब से अपने वक्तव्य देती है। लेकिन जो प्रशिक्षण शिविर है वो सच यही है कि प्रशिक्षण शिविर में जिलाध्यक्षों के लिए, क्योंकि नए जिलाध्यक्ष हैं, चलिए, तो अब नए जिलाध्यक्षों के लिए किस तरह से अपने मुद्दे उठाना है ये बताया जाएगा। बिल्कुल, चलिए आप निगाह बना के रखिए गब्बर, इस प्रशिक्षण शिविर से ज़्यादा अपडेट हम लेते रहेंगे। 10 दिन का प्रशिक्षण है, इसलिए नई नई खबरें इससे मिलती रहेंगी। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे गब्बर जो कि अपडेट दे रहे थे। और अब ये मध्य प्रदेश का पचमढ़ी का मंत्र तय करेगा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की राजनीति मध्य प्रदेश में कैसे होने वाली है। जब नए जिलाध्यक्ष बन गए हैं, वो प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो प्रशिक्षण के बाद के कांग्रेस पर हमारी निगाह बने रहेगी। तो